और शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा के तर्ज हुक्मरानी पर भी क्या पीपल्स पार्टी को कोई इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कुछ ब्यूरोक्रेसी में आप लोग क्या अपने लोगों की भी एंट्री चाहते हैं, या इस तरह की कोई कमिटमेंट हुई थी जो नून लीग ने नहीं पूरी की? देखिए, अपने लोग और पराए लोग तो नहीं, पाकिस्तान के लोग होने हैं। लेकिन हो सकता है किसी जगह पे हम भी किसी किसी को रिकमेंड करें, या जो ऑटोनोमस बॉडीज के ऊपर आप लगाते हैं चेयरमैन या कुछ अथॉरिटीज, उसके ऊपर जो भी बंदे, लेकिन वो जो भी रिकमेंड हम भी करेंगे तो वो भी तो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा तो हम वो बंदा अकोमोडेट होगा ना। तो ये कोई बड़े डेडलॉक्स नहीं होते, लेकिन इस पे जो मशावरत है वो सूबाई महासल के तकसीम या जो डेवलपमेंट बजट है उसके ऊपर बिल्कुल है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन का इशू है उस पर है, और कुछ इश्यूज है डिस्कशन हो रही है, ठीक हो जाएंगे। तो कैसे इसका मतलब मामले की संगीनी उतनी नहीं है जितनी इस वक्त महसूस की जा रही है? चूंकि इससे पहले जब हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करते थे तो उनसे बात होती थी कि मौलाना साहब को कैसे मनाना है, पीटीआई के साथ कैसे बैठना है, लेकिन अब उनसे सवाल बन रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को कैसे मनाकर आप लेकर आएंगे, बजट पेश तो कर दिया, इसको मंजूर कैसे कराएंगे? तो अब उनसे भी ये सवाल होने लगे हैं। नेचुरली जी, मैंने तो पहले भी कहा ना कि ये बैड टेस्ट हुआ है, वो ये इससे पहले एड्रेस कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अब जो करना है तो उससे पहले हो जाता। और हमने कोई नई चीज डिमांड नहीं की, जो हमारा पहले से तयशुदा बातें हैं, लिखी हुई है, उन पे अमल दरामद मांग रहे हैं। और आगे भी चलकर कायद साहब, चूंकि हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन करनी है, कुछ इदारों को, कुछ आईपीपीस को, तो उस मामले पर भी क्या इन्हीं बैठकों में बात हो जाए, मामला तय हो जाए तो बेहतर है, या फिर वो जब मौका आएगा उसी वक्त फिर, चूंकि पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है प्राइवेटाइजेशन को लेकर और इस हुकूमत का एक अलहदा मौक़िफ़ है, तो अभी ये मामला तय होना है या फिर इनको अभी आगे के लिए छोड़ दिया गया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो बना है इस वक्त एक बैड टेस्ट बना। इस बैड टेस्ट को इस तरह देखना चाहिए कि इसको एड्रेस ऐसे किया जाए कि अब तो बजट पास करें, लेकिन बाकी इश्यूज के लिए भी इसको मिसाल बना लें, कि ये ना हो कि एंड वक्त पे आके लेजिस्लेशन करते हुए या किसी फैसले पे पहुंचते हुए बताया जाए। तो पहले जो जो रेड लाइन्स हैं किसी जमात की या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके ऊपर पहले डिस्कशन करके तो वे फॉरवर्ड डिज़ाइन कर लिया जाए। ये जो बजट के ऊपर सूरत हाल पैदा हुई है, ये आइंदा के लिए आसानियाँ भी पैदा करेगी। और जो अपोजिशन को इस वक्त ये उम्मीद हो रही है, चूंकि मौलाना साहब की जमात ये कहती थी पीपल्स पार्टी आधी हुकूमत है आधी अपोजिशन में, और आगे चलकर उनका टिल्ट अपोजिशन की तरफ ही हो जाएगा, तो वो उनकी उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाएगा, उनकी कोई उम्मीद पूरी होने नहीं जा रही, आप लोगों के मामला तय हो जाएंगे, इम्कानात ज़्यादा यही हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा, इसलिए कि जो वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा। इस हुकूमत को छोड़ देने का मतलब है कि नए इंतखाब की तरफ जाया जाए। बिल्कुल, मतलब तो ये निकलता है। नया इंतखाब किसी को सूट कर रहा है क्या? मुल्क इस बात का मुतकाजी है, हालात इस बात के मुतकाजी है कि नया इंतखाब कराया जाए। मुतहमल है, अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, पहले ही एक क्यास है और उससे निकलने की कोशिश हो रही है। अब तो डायलॉग के जरिए कुछ रास्ते पैदा करने की कोशिश हो रही है। शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए हैं, अल्लाह करे को रास्ता निकल आएगा। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इससे बेहतरी के सामान पैदा करने की। तो कैसा साहब, इस बार इतनी मुश्किल क्यों हो रही है मौलाना साहब को मनाने में, कि शहबाज साहब खुद भी जा रहे हैं, दीगर भी लीडरशिप उनसे राब्ते कर रही है, लेकिन वो अपने स्टांस पर अभी भी डटे हुए हैं? और अगर उनका स्टांस अपनी जगह पर असूल ही है, सही है, तो फिर वो हुकूमत क्यों नहीं मान रही है? कमीशन बना दे तो वो पता चल जाए कि 8 फरवरी को क्या कुछ हुआ था, तो वो उन्हें भी थोड़ा सुकून आ जाएगा ज़रा। देखिए, अर्ज यह है कि वो एक शेर में जवाब दे सकता हूँ। इरशाद कीजिए। तालिब ने कहा था ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। सही। तो इसका मतलब अभी कुछ महीने मजीद लग जाएंगे मौलाना साहब को मनाने में, और इस दौरान अल्लाह करेगा जल्द हो जाएगा, अल्लाह करेगा जल्द हो जाएगा। अच्छा, और उसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार हो सकता है? कोई जरदारी साहब की तरफ से कोई राब्ता, कोई पैगाम? बिल्कुल, जरदारी साहब तमाम जमातों से मशावरत के ख़्वाह हैं, हमेशा इस बात के दाई रहे हैं, और वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने बबांगे दौल असम्बली में बाहर जब कभी मौका आया उन्होंने कहा कि किसी जमात के साथ बशमूल अपने, किसी जमात के पास मुल्क के मसाइल का इस वक्त जो गंभीर मसाइल है उसका अकेले हल नहीं है, आइए सारे मिल बैठ के इसके ऊपर फैसले करें। तो वो भी कोशिश कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें कहेगी बिल्कुल करेंगे, अपने तय भी अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो ये कोशिश कर सकते हैं। मौलाना के साथ हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुक। और इन तमाम जमातों में जब जरदारी साहब मुफाहमत की बात करते हैं तो फिर पीटीआई को भी शामिल रखते हैं, चूँकि उनको भी आप लोगों ने पहले ऑफ़र तो की थी कि आए वो हुकूमत बनाए जब उनके पास नंबर ज़्यादा थे, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने ऑफ़र नहीं कबूल की। तो अभी भी उनसे मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है, या एज अपोजिशन अब उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं सब?
देखिए एज अपोजिशन तो हम उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम तो उनको 2018 से कह रहे हैं ना कि आए बैठ के बात करें, और वो तैयार नहीं होते, वो गालियां देते हैं। हमने तो उनको जब उनकी गवर्नमेंट उनके खिलाफ अदम एतमाद होगी फिर भी कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं, और मुज़ाकरात करने के बाद मुज़ाकरात फाइनल हो गए, उनके मुतालबे मान लिए गए, फिर इमरान खान साहब उससे हट गए। आपको याद होगा ना, जो कमेटियां बनी थी और मुज़ाकरात हुए थे उस पीछे हट गए। ये भी जब इलेक्शन हुआ इसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने एक अपनी सीसी से फैसला करके एक मशावरती अमल शुरू किया, लेकिन जिस दिन रात को हमने फैसला किया और कमेटी बनी, अगले दिन सुबह खान साहब ने कहा इन 3 जमातों से डायलॉग नहीं होगा। तो इसको हमेशा इमरान खान ने ब्लॉक किया है, क्योंकि उनका मिजाज उनको जो चीज सूट करती है वो तसादुम है, वो तनाव है, वो लड़ाई है। वो समझते हैं इसी से उनका फायदा हुआ है, क्योंकि मुल्क के अंदर भी लोगों में भी जो शिद्दत आई है उनके आर्गूमेंट में, नफरत का एलिमेंट बढ़ा है, उससे गाली गलौज बढ़ी है, सुंदी आ गई है, तो उससे खान साहब को जनरली फायदा हुआ। उनका ये एहसास है कि उन्हें फायदा हुआ है, लिहाजा वो समझ को बढ़ाना चाहते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल हमारी तरफ से तो हर रोज सदर साहब ने तो अपनी पिछली जो चंद रोज पहले जॉइंट सिटिंग के अंदर उन्होंने स्पीच की, क्योंकि उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, बिलावल साहब ने भी यही ख्वाहिश का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।